मंगू एक बहुत ही गरीब किसान था, जिसका गांव में एक छोटा सा खेत था। वो सारा दिन खेत में ही काम करता रहता। उससे जो कुछ पैसे बनाता, उसी से गुजर बसर करता था। वो साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन वो खुश नहीं था। क्या जिंदगी है, पूरे दिन काम करता रहता हूँ, फिर भी मुझे क्या मिलता है? ये गरीबों वाला खाना। क्या पूरी जिंदगी मैं गरीब ही रहूंगा? खैर, मुझे थोड़ा बाहर चलकर घूमना चाहिए ताकि दिमाग ठंडा हो जाए। घर में बैठना तो श्राप है। अरे, ये रोशनी कैसी है? ये तो मेरे खेत में चमक रही है। हाँ, आग तो नहीं लग गई? मुझे चलकर देखना चाहिए। कितना स्वादिष्ट गाजर है और शलगम भी। आज मैं ये सारे खा जाऊंगा। हा 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 हा। अरे, तुम कौन हो और मेरे खेत में क्या कर रहे हो? जाओ, भागो यहाँ से। तुम किसान हो ना? यहाँ आओ मेरे भाई, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या मतलब? और तुम कौन हो? मैं एक जिन्न हूँ, एक जादुई जिन्न। हाँ, कुछ दिन पहले जब तुम खेत में हल जोत रहे थे, तुम्हारे हल ने उस जादुई चिराग को तोड़ दिया और इस तरह मैं उस चिराग से आजाद हो गया। क्या? हाँ, उस दिन से ही मैं तुम्हारे खेत पर बैठा हूँ। तुम मेरे दोस्त हो मेरे भाई, तुमने मुझे आजाद किया है। तो क्या तुम सच में एक जादुई जिन्न हो? ये कैसी छड़ियां हैं? ये मेरी जादुई छड़ियां हैं। ठीक है, इनमें से एक का चुनाव करो। उससे क्या होगा? उस बात की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। सिर्फ एक का चुनाव करो, लेकिन ध्यान रखना, काली वाली को मत चुनना। ठीक है, मैं इस सफेद वाली को चुनता हूँ। बहुत अच्छी पसंद है। लो, अब इस सफेद वाली छड़ी को पकड़ो और इसे मेरे सिर पर मारो। क्या? जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। ठीक है, जैसा तुम कहो। अच्छा किया। अब तुम घर जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगली सुबह जब मंगू की आंख खुली, अरे, ये अजीब सा डब्बा कहां से आ गया? इसे यहाँ कौन छोड़ गया है? खुद ही देखता हूँ, जरा देखूं तो। इतने सारे सोने के सिक्के! ये जरूर जिन्न ने किया है। मेरी इच्छा पूरी हो गई। और इस तरह जिनी का जादू
अपना काम कर गया। मंगू अब एक अमीर आदमी बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मंगू को एक सवाल बहुत परेशान करने लगा। जिन ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन क्या होता अगर मैं वो दूसरी वाली छड़ी का इस्तेमाल कर पाता? शायद वो दूसरी छड़ी मुझे इस छड़ी से कुछ ज्यादा दे पाती। मुझे दूसरी वाली ही छड़ी चुननी चाहिए थी। ये सोना तो एक न एक दिन खत्म हो जाना है। आज रात मुझे खेत में जाकर एक बार फिर से जिन को ढूंढना चाहिए। हाँ, वो रहा। मंगू मेरे भाई, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। तुम्हें पता था? हाँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भाई जिन, तुमने मेरी पहली इच्छा बड़ी ही आसानी से पूरी कर दी। लेकिन मैंने तुम्हें सबसे कीमती चीज, तुम्हारी आजादी दिलाई थी। तो इसके बदले में तो कुछ बड़ा मिलना चाहिए ना मुझे? मिलेगा। तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, देखो, मुझे ये दूसरी वाली छड़ी चुनने का मौका दो। ठीक है, जैसा तुम चाहो, पर याद रखना, काली वाली छड़ी को मत चुनना। मैं इस भूरी छड़ी को चुनता हूँ। बहुत बढ़िया पसंद है तुम्हारी। अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। अब तुम घर जाओ मेरे भाई। तुम्हारी इच्छा कल तक पूरी हो जाएगी। वैसा ही हुआ। अगली सुबह जब मंगू ने आंख खोली, वाह, ये तो सच हो गया। वाह, ये तो सच हो गया। वाह 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 वाह, हीरे, ये तो पिछली बार से भी बहुत बढ़िया है। अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ, या फिर पूरे देश का। और वाकई में मंगू सबसे अमीर आदमी बन चुका था। उसका घर बड़ा बन चुका था। उसके पास सबसे बढ़िया खाना और कपड़े थे। यहाँ तक कि उसने नौकर भी रख लिए थे। काफी दिनों तक मंगू मजे की जिंदगी जीता रहा। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो नहीं खरीद सकता था। लेकिन फिर एक और ख्याल उसके दिमाग को परेशान करने लगा। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन तीसरी छड़ी का क्या? वो जिन मुझे तीसरी छड़ी क्यों नहीं छूने देता? मुझे पक्का यकीन है कि उसमें जरूर कुछ बहुत ज्यादा ही बेहतर होगा। शायद वो मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली आदमी बना दे। हाँ, यही बात है। ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे चलकर जिन से वो छड़ी लेनी ही होगी। आज रात जिन के पास जाकर मुझे वो छड़ी लेनी ही होगी। उसे भी क्यों छोड़ना? और इसलिए उस रात वो रहा, वो चमक, वो रही। क्या तुम
फिर से वापस आ गए। अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। है ना वो काली छड़ी? नहीं नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन मुझे वो चाहिए। तुम्हें पक्का यकीन है? अगर एक बार तुमने उसे चुना तो फिर तुम उसे वापस नहीं कर पाओगे। हाँ, मुझे पक्का यकीन है। फिर तो ठीक है। लाओ लाओ, दे दो मुझे। हाँ, लेकिन इसमें उल्टा काम करना पड़ता है। बैठ जाओ। क्या? हाँ, इस छड़ी से मुझे तुम्हारे सिर पर मारना होगा। अब जो भी हो, मारो मुझे। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अपनी इच्छा को कल सुबह पूरी होते हुए देखना चाहता हूँ। बहुत जोर से मारा है। लो, हो गया। अब घर जाओ और सो जाओ। कल तक तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब और इंतजार नहीं कर सकता। और अब मैं भी तुम्हें अलविदा कहता हूँ। अब यहाँ रहने के लिए मेरे पास और कोई कारण नहीं बचा है। ठीक है, अलविदा। मंगू उस रात ठीक से नहीं सो पा रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह के सुंदर सुंदर ख्याल दौड़ रहे थे। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, हे भगवान, कहाँ है वो? कहाँ है वो? ये रहा। अब मुझसे इंतजार नहीं होता और इंतजार नहीं कर सकता। ये क्या है? हे भगवान, ये गंदी बदबू कैसी है? नहीं, इस डब्बे में तो सिर्फ कचरा भरा हुआ है। नहीं, बस करो। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? हाय 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 हाय, सब कुछ चला गया। मैं लुट गया। अरे मेरे लालच के कारण मैं बर्बाद हो गया। और इस तरह मंगू एक बार फिर से गरीब हो गया। लेकिन उसको एक बहुत जरूरी सबक मिला कि लालच बुरी बला है।